नमस्कार दोस्तों। सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे कंसेप्ट पर चर्चा करने वाले हैं जिस पर आधारित प्रश्नों को हल करने में विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और सही तरीका सही रूल याद न होने के कारण अक्सर वे गलतियां कर जाते हैं। वह टॉपिक है बॉड मास रूल। जी हाँ, बॉडमास रूल एक ऐसा रूल है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और अधिकांशतः विद्यार्थी इसमें गलती करते हैं। यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे वे किसी भी क्लास में अध्ययनरत हो, उपयोगी है जिन्हें गणित का बेसिक कंसेप्ट याद नहीं है, क्योंकि बिना बेसिक कंसेप्ट के हम गणित में आगे कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं कि बॉडमास रूल क्या होता है। देखिए, बॉडमास रूल क्या होता है, ये एक संक्षिप्त में नाम है। अब बी फॉर ब्रैकेट, है ना। बी फॉर क्या आएगा, ब्रैकेट यानी कोष्टक। ठीक है, हिंदी में इसे हम बोलते हैं कोष्टक। अब कोष्टक जो है ये भी होते हैं चार प्रकार के। ठीक है, देखिए, एक होता है छोटा कोष्टक और इसके अंदर ही रहता है बार, इसे बार कोष्टक कहते हैं या रेखा कोष्टक भी कहते हैं। इसके पश्चात आता है मझला कोष्टक, इसका चिन्ह इस प्रकार से बना होता है, और उसके बाद में आता है बड़ा कोष्टक। ठीक है, ये चार प्रकार के कोष्टक होते हैं। ये जो बार होता है यानी रेखा कोष्टक, ये हमेशा छोटे कोष्टक के अंदर आता है। ठीक है, यदि छोटा कोष्टक नहीं है तब भी आ सकता है। तो इसका भी क्रम होता है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो बार कोष्टक है इसको हम पहले हल करते हैं, चाहे वो कहीं पर भी हो, छोटा कोष्टक हो या न हो। ठीक है ना। बार यानी रेखा कोष्टक को सबसे पहले हल किया जाता है। आफ्टर देन छोटा कोष्टक होता है, इसको हल किया जाता है। ठीक है ना। उसके पश्चात जो मझला कोष्टक है इसे हल किया जाता है, और अंत में बड़ा कोष्टक है, इसको हल किया जाता है। ठीक है ना। ये इसके हल करने का एक क्रम होता है। यदि आपने सीक्वेंस तोड़ दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम आपको पूरे नियम समझाएंगे। यदि आपने वीडियो देख लिया है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो देखने के पश्चात आप बॉडमास संबंधी प्रश्नों में गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो समझ आया ना। पहले बी फॉर क्या होता है, ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट चार प्रकार के होते हैं, है ना। रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। सबसे पहले हम हल करेंगे रेखा कोष्टक, उसके बाद में छोटा कोष्टक, उसके बाद मझला कोष्टक, आफ्टर देन बड़ा कोष्टक। क्लियर। चलिए, अब आता है ओ। ओ फॉर ऑफ। ठीक है ना। ऑफ यानी का। ठीक है, अब का की जो क्रिया होती है यह गुणा जैसे होती है, लेकिन इसे सबसे पहले किया जाता है। क्या रखना है? का की जो क्रिया होती है वह कैसे होती है, इसकी क्रिया होती है गुणा जैसी। कैसे होती है, गुणा जैसी होती है, लेकिन इसे पहले हल किया जाता है। उसके बाद में आता है डी। डी फॉर डिवीजन यानी भाग, है ना। डिवीजन यानी डिवाइड करना कहते हो, इसको कहते हैं हिंदी में भाग, है ना। भाग का चिन्ह इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, उसके पश्चात हल करेंगे हम एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, है ना। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, गुणा। अब गुणा का चिन्ह इस प्रकार से होता है, जैसे होता है एक्स। ठीक है, आफ्टर देन ए फॉर एडिशन, है ना। ए फॉर एडिशन, एडिशन मतलब जोड़, योग, है ना, जिसे हम धन के चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और सबसे अंत में होता है एस फॉर
सब्ट्रैक्शन, है ना। ए स्क्वायर का जाएगा सब्ट्रैक्शन यानी घटाव, है ना। क्या करेंगे, घटाव, ये ऋण चिन्ह के द्वारा हम इसे प्रदर्शित करते हैं। तो समझ आया कि सबसे पहले हमें समझना है कि बॉडमास होता क्या है। तो बॉडमास समझ गया ना। बी फॉर ब्रिगेड, ब्रिगेड 4 प्रकार के होते हैं, है ना। रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। ओ फॉर ऑफ यानी का होता है, इसकी क्रिया हम गुणाई से करते हैं, लेकिन इसे भाग से पहले हल किया जाता है। कैसे हल करेंगे, अभी हम उदाहरण से ही समझने वाले हैं। हर चीज आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा, और यदि आपने वीडियो देख लिया है पूरा और समझ लिया है, तो आज के बाद आपको बॉडमास संबंधी प्रश्नों को हल करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अब बड़े से बड़े प्रश्न भी आसानी से हल कर पाएंगे, वो भी सही तरीके से। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। डी फॉर डिवीजन यानी भाग, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा, ए फॉर एडिशन यानी जोड़, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। क्लियर, ये समझना जरूरी है। अब इन नियमों का हम अनुप्रयोग कैसे करें, उनका अप्लाई कैसे करें, उसके लिए हम एक उदाहरण लेंगे, और उदाहरण में भी हम सरल से कठिन को बढ़ेंगे, ताकि आपको प्रश्नों को हल करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। चलिए देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। 4 धन 4 भागित 4, ठीक है। यदि आपको नियम याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, 4 में 4 जोड़ देंगे, 8, 8 में 4 भाग लगा दिया, उत्तर 2 आ गया, जो कि रॉन्ग है, गलत है। फिर क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करना है, बॉडमास जरूर याद रखना है, और उसे हम एक दोहे के द्वारा भी याद कर सकते हैं। कैसे, का करके पुनि भाग कर, फिर ले गुण सुजान, ता पीछे धन ऋण कर, भिन्न रीति को जान। ठीक है, इस दोहे के द्वारा भी आप इस बॉडमास रूल को याद रख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, यहां पर देख रहे हैं कि जब भी एक से अधिक संख्याएं आती हैं तो वहां पर बॉडमास रूल यूज किया जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। अब यहां पर देख रहे हैं कि धन की क्रिया भी हो रही है, भाग की संक्रिया भी हो रही है, 2 संक्रिया है ना। जब भी एक से अधिक संक्रिया आती है वहां पर बॉडमास रूल यूज किया जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो यहां पर भाग पहले करेंगे, है ना, क्योंकि यहां पर अन्य नहीं है, का नहीं है, का नहीं है, फिर भाग। तो 4 में हम 4 का भाग लगाते हैं, कितना आएगा, 1, 4 एकम 4। अब ये जो पद है, जो संख्या है, उसको हम ऐसे उतार लेते हैं, तो क्या हो गया, 4 और 1 5, इसका उत्तर 5 आएगा। ये 5 इसका उत्तर बिल्कुल सही है। यदि आपको बारहवां रूल याद नहीं है, इसका उत्तर आप गलत लेके आएंगे, कितना आएंगे, 2, है ना, जो कि गलत है। तो सही तरीका से कीजिए, ताकि प्रश्नों में हमको हल करने में दिक्कत ना आए और परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर सके। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। 15 गुणा 3 भागित 3, ठीक है। अब यहां पर देख रहे हैं कि गुणा क्रिया हो रही है और भाग की क्रिया भी हो रही है। जब एक से अधिक संख्याएं होती हैं तो बॉडमास रूल यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब यहां पर भाग की क्रिया पहले करेंगे। अब ये जो पद है, संख्या है, इसको ऐसे ऐसे हम उतार लेते हैं, 15 गुणा, ठीक है ना। 3 में 3 का भाग लगाया, कितनी हो जाएगा, एक बार, एक लिखा, 15 कम 15, ठीक है। इस प्रकार इसका उत्तर आएगा। अब ये हमने देखा सरल रूप से, अब थोड़ा सा हम देखते हैं इससे कठिन वाले सवाल, ठीक है ना। पिछले सवाल में 2 संख्याएं थी, अब इसमें 3 संख्याएं हैं। इसी प्रकार से हमारे प्रश्नों का जो स्तर है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम फिर भी सरल टाइप के प्रश्न हल करना सीखेंगे। अगले वीडियो में हम फिर एडवांस क्वेश्चंस जो आते हैं, बड़े क्वेश्चन आते हैं, उनको हल करना सीखेंगे। चलिए, नियम क्या हमारा, सबसे पहले हमें भाग हल करना है, ध्यान रखिएगा, भाग का सवाल करना है। का करके उन्हीं भाग कर, ध्यान रखिए, पहले का होता है या का नहीं है, तो फिर भाग। अब यदि यहां पर भाग के बीच में है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो पद आगे हैं या पीछे हैं उनको हम वैसा वैसा लिखते हैं। यहां लिख देंगे हम कितना, 24 धन। अब 12 में 2 का भाग लगाते हैं, ठीक है ना, कितनी बार जाएगा, 6 बार, बिल्कुल सही है, ये 6 लिखा।
और यह गुणा 3 ऐसे हमने लिख दिया है। ठीक, अब यहां दो संक्रिया बची हुई है, जोड़ की और गुणा की। पहले कौन से करेंगे? गुणा करेंगे, है ना? पहले कौन से करेंगे? गुणा की। तो ये 24 धन ऐसा ऐसा हमने लिख दिया, 6 में 3 का गुणा किया तो 6 दिया 18। आप दोनों को जोड़ देंगे, 8 और 4 12 के 2, हासिल का 1, 1 और 1 2 और 2 4। तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया? 42 यानी 42। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण लेके इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 4 है, इसके अंतर्गत आया है 24 का 12 भागित 2 गुणा 3। ठीक है, अब यहाँ के का पहले आया है ना? तो हमारा बॉडमास रूल क्या है? ध्यान रखिएगा, का करके पुनि भाग कर फिर ले गुण सुजान, का पीछे धन ऋण कर भिन्न रीति हो जा। तो यहां पर का मतलब गुणा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 24 में 12 का गुणा करेंगे, है ना? 12 चौक 48 के 8, हासिल के 4, 12 दूने 24 और 4 हो जाते हैं 28। कितना हो गया भैया? यहां पर हो गया है 288। समझ में आया ना? यानी का की क्रिया हम गुणा ऐसे करते हैं, लेकिन इसको भाग से भी पहले हल किया जाता है, चाहे वह पद कहीं पर भी हो, चाहे स्टार्टिंग में हो, बीच में हो, चाहे अंत में हो। ठीक है, कहां पर है यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कौन सी क्रिया पहले हल करनी है यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब बाकी का जो पद है वो ऐसा ऐसा हम उतार लेते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे भाग, यानी 288 में हम 2 का भाग लगाते हैं। कितना आता है? 144 गुणा 3। ठीक है, अब 144 हम 3 का गुणा कर देंगे, 3 चौके 12 के 2, हासिल का 1, 3 चौके 12 और 1 13 के 3, हासिल का 1, 3 एकम 3 और 1 4। तो यहां पर इसका जो आंसर है वो कितना जाएगा? 432। ठीक है, चलिए अगला उदाहरण लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, 5 धन 16 भागित 2 का 4 गुणा 3 ऋण 7। अब देखिए यहां पर 4 5 संक्रिया आ गई। ठीक है, अब इन संक्रियाओं में सबसे पहले क्या हल करेंगे? का। ध्यान रखिएगा, का करके उन्हीं भाग कर, पहले का करेंगे उसके बाद में भाग करेंगे। अब का करना है तो का की क्रिया हम करते हैं गुणा जैसी, गुणा करते हैं बिल्कुल सेम ऐसे करते हैं गुणा, लेकिन भाग से पहले हल करते हैं, ये ध्यान रखना है। तो भैया यह आ गया है 5 धन 16 भागित आगे ऐसे। अब 2 का 4 का मतलब गुणा, तो 2 में 4 का गुणा किया, 2 जो के 8, ये 8 आ गया। फिर ये जो पद है ऐसे ऐसे हमने यहां उतार दिए इस प्रकार से। ठीक है ना? चलिए अब कौन सी क्रिया करेंगे? अब करेंगे हम भाग वाली क्रिया, क्योंकि का करके पुनि भाग कर, का करने के बाद भाग करना है। अब भाग करेंगे तो ये वाला पद हम ऐसा ऐसा उतार देते हैं। अब 16 में भाग लगाना है 8 का, तो 8 दूनी 16, 2 बार भाग जाता है, हमने 2 लिखा। अब बाकी ये जो पद बचा हुआ है ऐसा कैसा हमने यहाँ पर उतार लिया। ठीक है, क्लियर? अब भाग हो गया। अब भाग के बाद में कौन सी क्या करते हैं? गुणा की, ये 2 गुणा 3 इसे हल करना होगा, और बाकी जो पद हैं उनको वैसे वैसा लिख देंगे। अब 2 का गुणा करेंगे 3 में, कितना हो जाएगा? 2 तिया 6 ऋण 7। अब क्या करेंगे? है ना, जोड़ की क्रिया करेंगे पहले, यानी 5 में 6 को जोड़ेंगे, कितना होगा? 5 और 6 11 ऋण 7। अंत हम करते हैं घटाव क्रिया, 11 में से 7 को हटा देंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा? 4। ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। यदि आपने बॉडमास रूल यूज नहीं किया, ठीक है, तो आपका उत्तर इससे भिन्न आ सकता है, जो कि गलत होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो बॉडमास रूल है इसका हमें प्रयोग करना है, इसका सीक्वेंस ये आप ध्यान रख लें, है ना?
और इसीलिए इसे शॉर्ट फॉर्म में BODMAS कहा जाता है, ताकि आप प्रश्न हल करने में गलती न करें। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। अब देखिए यहां पर जो संख्या है उसके साथ साथ में कोष्टक का भी उपयोग किया गया है। ठीक है, कोष्टक भी हल करना है। तो अब देखिए अभी तक कोष्टक नहीं आया था, अब कोष्टक भी आया है। तो ध्यान रखना है कि कोष्टक में सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को हल करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम हल करेंगे छोटा कोष्टक, उसके बाद में मझला कोष्टक, है ना, और अंत में करेंगे हम बड़ा कोष्टक। ठीक है, और इन कोष्टक के अंदर वही BODMAS रूल ध्यान रखिएगा, का पहले करना है कोष्टक के अंदर भी, है ना, और उसके बाद भाग गुणा, ये क्रम वहां पर भी याद रखना है। तो यहां पर देखेंगे कि यहां पर हम न तो भाग करेंगे न का करेंगे, पहले क्या करेंगे कोष्टक। कोष्टक सबसे पहले, BODMAS रूल है ना अपना, देखिए उसका नाम है BODMAS, यानी बी फॉर ब्रैकेट। सबसे पहले हम ध्यान देंगे ब्रैकेट पर, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ब्रैकेट। तो हमें ये देख रहे हैं ब्रैकेट यहां पर है, ये वाले पद हैं, ऐसे ऐसे हम उसको लिख देते हैं। ठीक है ना, ये हमने ऐसे लिख दिया, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया, कोई भी क्रिया नहीं की। अब हम बात कर रहे हैं कोष्टक की, और कोष्टक के अंदर भी सबसे पहले आएगा रेखा कोष्टक। तो भैया ये छोटा कोष्टक ऐसे लगा दिया हमने, 5 ऐसे लिख दिया, ऋण ऐसे लिख दिया। अब यहाँ है 2 धन 1, 2 धन 1, ये रेखा कोष्टक है। इन दोनों के ऊपर एक बार है, मतलब ये इसके अंदर जो आ रहा है इसे हम पहले हल करना है। तो 2 और 1 3 आ जाएगा। ठीक है, ये कोष्टक हल कर लिया, हट गया। अब बचा है छोटा कोष्टक, ये बार हमने हल कर लिया है, इन्हें रेखा कोष्टक हल कर लिया है। अब हल करेंगे हम छोटा कोष्टक। तो ये सारी संख्याएं ऐसी ऐसे हम उसको लिख देते हैं। ठीक है ना, ये समझने के लिए, बाकी आप बाद में अभ्यास द्वारा इनको डायरेक्ट हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए गुणा, अब छोटा कोष्टक है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है 5 ऋण 3, 3 है घटा, तो 5 में से 3 को घटा देते हैं, कितना बचेगा 2, यानी ये हमने छोटा कोष्टक भी हल कर लिया। अब इसके बाद कोष्टक नहीं है, ठीक है ना, जब कोष्टक नहीं है तो अब कोष्टक को छोड़ करके बाकी जो संक्रियाएं लिखेंगे। ये बी हमारा हो गया, देखिए अब क्या आएगा ओ फॉर ऑफ, ऑफ यानी का, ठीक है ना। अब का की क्रिया हम पहले करेंगे इस प्रकार से, जब का की क्रिया करेंगे तो इसके आजू बाजू में जितने पद हैं उनको हम ऐसे ऐसे उतार लेते हैं। अब का मतलब गुणा, का की क्रिया हम गुणा ऐसे करते हैं, तो 2 का गुणा करेंगे 4 में, 2 का 4 मतलब कितना हो गया 2 चौके 8, इसका हल हो गया 8। उसके बाद लिखा है गुणा 2, ये लिखा हमने गुणा 2, ठीक है, ये ऑफ हो गया, का हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे डी फॉर डिवीजन, यानी भाग, क्या हल करेंगे भाग। अब 16 में 8 का भाग लगाया जा रहा है, ये तो 5 धन ऐसे लिखा हमने, 16 में 8 का भाग लगाते हैं, तो 8 दूनी 16, 2 लिखा। उसके बाद जो पद है गुणा 2, ये हमने गुणा 2 लिख दिया, ठीक है ना भैया। अब देखिए डी हो गया हमारा, अब एम आया है, ए माने क्या होता है मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा, ठीक है ना। अब हम गुणा हल करेंगे, देखिए गुणा करेंगे 2 का 2 गुणा करेंगे, तो 5 धन क्या हो जाएगा 2 दूनी 4। अब इसके बाद हम करते हैं ए फॉर एडिशन, यानी जोड़, ठीक है ना, क्या करेंगे जोड़ करेंगे, 5 और 4 हो जाए 9, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि आप हल करेंगे तो बिल्कुल आपका उत्तर सही आएगा और नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न हल कर लेते हैं। अब इसके अंदर देखिए कि यहां पर मझला कोष्टक भी है और छोटा कोष्टक भी है और बाकी संख्याएं भी है, तो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले वही ध्यान रखना, आपको ये ध्यान रखिए, बार बार लिखिए और सीखिए, BODMAS, बी फॉर ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में यहां सबसे पहले रेखा कोष्टक नहीं है, फिर क्या आएगा छोटा कोष्टक है, तो ये पहले हल करेंगे, ठीक। चलिए कैसे करते हैं देखते हैं। 12 ऋण 6, अब मझला कोष्टक हमारा इस प्रकार से लग जाएगा 18
ऋण 4। छोटा कोष्टक हम पहले हल करते हैं। 7 धन 5, 7 में 5 जोड़ दें कितना आएगा 12। अब देख रहे हैं कोष्टक और 4 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका अर्थ है कि यहां पर गुणा का चिन्ह है। ध्यान रखिएगा, कोष्टक के पहले कोई चिन्ह नहीं है मतलब गुणा का चिन्ह है। ठीक है, 7 में 5 जोड़ते हैं तो 12 होता है, ये लिखा 12। ऋण 3 गुणा 3। ठीक है, और मझला कोष्टक बंद। क्लियर। चलिए अब आगे क्या करते हैं, हमने कोष्टक में छोटा कोष्टक हल कर लिया, अब हल करेंगे मझला कोष्टक। तो ये लिखा हमने 12 ऋण 6। ठीक है, अब इस कोष्टक को हल करेंगे। अब इस कोष्टक में ध्यान रखिएगा कि वही क्रिया याद रखनी है कि ऑफ या नहीं है, का नहीं है, फिर भाग भी नहीं है, लेकिन गुणा है ना, गुणा है। देखिए 4 गुणा 12, 3 गुणा 3, तो गुणा पे हल करेंगे। तो यहां लिखेंगे 18 ऋण 12 में 4 गुणा करें तो कितना हो जाएगा 12 चुके 48। ठीक है ना, ऋण 3 में 3 गुणा करेंगे तो 3 तिया 9। ठीक है, मझला कोष्टक हो गया बंद। अब अगली स्टेप क्या हो जाएगी 12 ऋण 6 मझला कोष्टक। अब देखिए कि यहां पर हमारा क्या हो गया, गुणा हो गया। अब करेंगे जोड़, है ना। ठीक है, अब जोड़ की क्रिया करेंगे तो समान चिन्ह जुड़ते हैं, हम जानते हैं समान चिन्ह जुड़ते हैं और चिन्ह भी आता है। तो भैया 18 ऐसे आएगा, ऋण 48 और ऋण 9, ये दोनों समान चिन्ह हो गए, है ना, तो जुड़ जाएंगे, चिन्ह हो जाएगा। तो 48 में 9 जोड़ते हैं कितना आएगा 57, यह आएगा ऋण 57। ठीक है, मझला कोष्टक बंद। अब आगे देखते हैं, तो हम देख रहे हैं ये 12 ऋण 6, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है मतलब गुणा का चिन्ह है। ठीक, अब 18 में से हमें घटाना है कितना 57। ठीक है ना, तो बड़ी संख्या ऋण वाली है, तो यहां पर जो संख्या आएगी वो भी ऋण वाली आएगी, इस प्रकार से। ठीक है, अब 57 में से हम क्या करेंगे 18 को माइनस कर देंगे, तो 7 में से 8 नहीं घटेगा, हम एक उदाहरण लेते हैं 17 होता है, 17 में से 8 घटाते हैं तो 9, ये बचेगा 4, 4 1 घटाएंगे तो 39। अब आप कहेंगे ये छोटा कोष्टक क्यों लगाया, यहाँ कोष्टक लगाया नहीं है। ध्यान रखिएगा, जब भी एक से अधिक संख्याएं आती है ना, तब क्या करते हैं कि जो भी ऋणात्मक संख्या आती है यानी पूर्णांक आता है, इसको इस चिन्ह से पृथक करने के लिए ये कोष्टक लगाया जाता है। अब यहाँ कोष्टक अर्थ ये बड़वा सलूड़ा कोष्टक नहीं है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब यह गुणा क्रिया हो रही है 6 गुणा ऋण 39, इसको हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, ये सही तरीका नहीं है, ये तरीका सही नहीं है। इस चिन्ह से इसको भिन्न करने के लिए हम कोष्टक लगाते हैं। ठीक है ना, चलिए अब क्या करेंगे, यहां गुणा क्रिया करेंगे तो 12 ऋण ऐसे आएगा। अब ऋण 39 में हम क्या करते हैं 6 का गुणा करते हैं। ठीक है, तो 6 9 की 54 के 4 हासिल के 5, 6 तिया 18 और 5 हुए 23, ऋण 234। अब यहां पर आया कोष्टक में ऋण 234, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल हो रहा है ऋण 234 आ गया। चलिए अब कोष्टक खोलेंगे तो 12 धन, तो ऋण और ऋण का गुणा होता है धन। ठीक है ना, 234, ये चिन्हों के नियम है। यदि आप चिन्हों के नियम नहीं जानते हैं तो उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं और सीख सकते हैं। अब देखिए दोनों संख्या होगी धनात्मक, इनको हम जोड़ लेंगे 234 और 12 कितना हो जाएगा 246, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा कि बॉडमास के रूल का प्रयोग हमें हर स्टेप में करना होगा, और जब अभ्यास हो जाएगा तो उसके बाद में आप
इनकी मौखिक गणनाएं भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको पेन और कॉपी का यूज करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही और नए प्रश्नों के साथ में। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।